हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो आज मैं आपको लॉग का लेक्चर 4 लेके आ रहा हूं और लेक्चर 4 में आज बेटे मैं आपको लॉग की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज बताऊंगा। आपको याद होगा कि थर्ड लेक्चर में मैंने आपको पहली 6 प्रॉपर्टीज बताई थी और इस लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज, बेस चेंज फॉर्मूला और कुछ डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा जो आपके क्वेश्चंस में हेल्पफुल होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटे 6 प्रॉपर्टीज मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दी थी और अब हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 स्टार्ट हो रही है। और प्रॉपर्टी नंबर 7 में आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है ए की पावर, ए कोई नंबर है, ए की पावर में लॉग बी टू द बेस ए और बोलता है वो बी के बराबर है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए करूं कि जैसे कभी भी मैं कह दूं कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कोई भी नंबर ले लिया, चलो मैंने ले लिया एम कोई भी नंबर ले लिया, मान लो मैंने ऐसे लिख रहा हूं मैं, और इसकी पावर में मैंने लिखा लॉग, और जो एम की पावर में मैंने लॉग लिखा है क्योंकि एम है ना, तो लॉग का बेस भी आप अगर एम ले लें और यहां कुछ भी लिख दें, आर्गुमेंट उसका कुछ भी लिख दें, तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि आंसर आपका आर्गुमेंट ही आएगा। मतलब वंस अगेन मैं आपको बताता हूं, मान लो कोई भी नंबर लिखा मैंने, जैसे मान लो लिखा मैंने ए की पावर में मैंने लिखा लॉग, लॉग का बेस आप वही ले लो जिसकी पावर में लॉग है, बेस मैंने ए ले लिया, यहां कुछ भी लिखिए आर्गुमेंट, मान लो आर्गुमेंट बी लिखा, कुछ भी मतलब जो डिफाइन हो, बी लिखा, तो आंसर क्या आएगा? बी। अब इसे मैं न्यूमेरिकली समझाता हूं, थोड़ा ज्यादा समझ आएगा आपको। तो जैसे मैंने यहां एग्जांपल लिखा है 10, कोई भी नंबर है, उसकी पावर में लिखा लॉग, 10 की पावर में लिखा लॉग, और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से लॉग का बेस मैं क्या लूंगा? जिसकी पावर में लॉग लिखा है, 10 की पावर में लॉग लिखा है तो इसका बेस क्या ले लूंगा मैं? 10। और आर्गुमेंट कुछ भी लिख दीजिए, आर्गुमेंट मैंने लिख दिया, मान लीजिए क्या? 100। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? 100 प्रॉपर्टी के हिसाब से। चलो मैं सॉल्व करता हूं। अगर मुझे इसे सॉल्व करना होगा, बताइए क्या लिखा था मैंने? 10 की पावर में मैंने क्या लिखा था? लॉग 100 टू द बेस 10, आंसर 10। अब बेटे डेफिनेशन ऑफ लॉग में चलते हैं। 10 मैंने वैसे लिखा, लॉग की डेफिनेशन क्या है? किसकी वैल्यू निकालनी है आपने? लॉग 100 की वैल्यू निकालनी जब उसका बेस 10 है और आपको आंसर आता है, क्या होता है आंसर? 10। बेस कौन है? 10 की मैं क्या पावर लूं कि 100 आ जाए? और आप बोलेंगे सर 10 की 2 पावर लो तो 100 आएगा, तो यहां क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो लॉग 100 टू द बेस 10 ने मुझे आंसर क्या दिया? 2। और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको तैयार करवा दी है कि कोई भी नंबर है उसकी पावर में लॉग लिखिए, लॉग का बेस क्या होना चाहिए? वही नंबर जिसकी पावर में लॉग लिखा है, और जो भी आप आर्गुमेंट लिखोगे उस क्वेश्चन में तो आर्गुमेंट ही आपका आंसर होगा। ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर आपके साथ 7 डिस्कस की है। प्रॉपर्टी नंबर 8 में जाते हैं, तो बड़ी कॉमन सी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। जैसे मैं कह दूं लॉग m है, उसकी पावर में n है और बेस कुछ भी है, मान लीजिए बेस मैंने a लिख दिया, जर्नल लिख रहा हूं अभी मैं। लॉग m की पावर n है, बेस a है, तो लॉग m की पावर n में जो n है बेटे ये लॉग से पहले आ जाएगा और हम इसको लिख देंगे लॉग m टू द बेस a। तो ये तो बड़ा सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बहुत बार आप यूज करते हैं इसे, तो ये मैंने समझाया। अब इसके और तरीके बताऊंगा आगे मैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर मैंने 8 क्लियर की है, कुछ भी लिख दीजिए, जैसे इसने लिखा था, यहां हमने लिखा था लॉग b है, ये b क्या हो गया हमारा आर्गुमेंट? b की पावर में क्या है? c है, और बेस आप कुछ भी ले लीजिए, मैंने a लिखा है, तो ये प्रॉपर्टी बोलती है लॉग b की पावर c है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? c लॉग b, बेस तो जो है वो a ही रहेगा। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 क्लियर कर दी है। आगे बढ़ते हैं बेटे, उसके आगे है बेटे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेस चेंज फॉर्मूला। मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको 9 प्रॉपर्टीज पढ़ानी है। पहले लेक्चर में मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज पढ़ा दिए थे, अभी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 7 बता दिया है, प्रॉपर्टी नंबर 8 बता दिया है। 9 से पहले मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं? बेस चेंज फॉर्मूला। देखो बेटे, लॉग में हमें बेस चेंज फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉग टेबल बनाए गए हैं,
जो लॉग टेबल बनाए गए हैं वो बेस 10 के लिए बनाए गए हैं। और आप कैलकुलस जब पढ़ते हो तो कैलकुलस में लॉग का बेस ई लिया जाता है। ई की वैल्यू आपको मैंने बताई थी 2.7 अप्रॉक्स, ठीक है। तो कई बार हमें बेस चेंज करना पड़ता है, तो मैं बेस चेंज फॉर्मूला आपको सिखाने जा रहा हूं, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको हमने बोला है लॉग बी है और उसके बेस में ए है, और आपने बोला सर इसका बेस चेंज कर दीजिए। लॉग बी और उसके बेस में ए है, बेस चेंज करना है, ये बेस चेंज फॉर्मूला सीख लीजिए आप। लॉग बी टू द बेस ए है, आप लिख दीजिए लॉग बी, क्या लिख दिया लॉग बी, और नीचे लिख दीजिए आप लॉग ए। ये जो बेस था, बेस नहीं आर्गुमेंट, और जो बेस आपको लिखना लिख दीजिए। अगर आपने ई बेस बनाना है तो दोनों साइड में ई बेस लगा दीजिए, ये होता है बेस चेंज फॉर्मूला। मैं और तरीके से बता देता हूं, मान लीजिए आपके पास था लॉग एम और उसके बेस में क्या था एन, लॉग एम और उसके बेस में क्या था एन, और किसी ने आपको कहा कि आप इस क्वेश्चन में जो बेस है उसे चेंज करके, अभी बेस क्या है एन है, इस एन का बेस आप 10 बना दीजिए, कुछ भी बना सकते हैं, तो बेस क्या बना दीजिए 10, कि बेस चेंज करके 10 बनाना है, नो प्रॉब्लम। फ्रैक्शन लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा बोलिए, लॉग एम टू द बेस एन है, ऊपर मैं लॉग एम लिखूंगा और नीचे में लॉग एन लिखूंगा। ये जो एन बेस था, बेस नहीं आर्गुमेंट है, और बेस 10 बनाना है तो यहां बेस क्या लिख दीजिए आप 10 बेस लिख दीजिए। अरे समझे आपकी नहीं, तो ये मैंने आपको बताया है बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर बेस चेंज फॉर्मूला की जरूरत क्यों है, तो मैंने पहले भी बताया कि लॉग टेबल बेस 10 के लिए होते हैं, हम कोई और बेस दे दें तो वैल्यू कैसे निकालनी, तो बेस चेंज फॉर्मूला सिखाया जाता है। इसके ऊपर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, मैं आपको बोलूं लॉग 6 टू द बेस 2 की वैल्यू बताओ डेफिनेशन से, कि लॉग 6 है और उसका बेस 2 है, और आप देख रहे हैं बेस 2 है, ओके, बेस आपको पता है, बेस क्या होता है लॉग का, या तो 0 और 1 के बीच का कोई नंबर होता है या 1 से बड़ा होता है, यहां 1 से बड़ा है, ओके। और 6 क्या है यहां पे आर्गुमेंट, मैंने कहा था आर्गुमेंट क्या होता है लॉग में, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है। अब मैं अगर बोलूं इसका आंसर बताइए आप मुझे, तो आंसर आप कैसे बताते हैं, डेफिनेशन, बार बार मैं ये चीज सिखा रहा हूं आपको। बेस कौन है, बेस 2 की मैं क्या पावर लूं कि क्या बन जाए 6 बन जाए। अगर 2 की पावर 0 लेंगे तो क्या बनेगा 1, फिर 2 की पावर 1 लेंगे तो क्या बनेगा 2, फिर 2 की पावर 2 लेंगे तो क्या बनेगा 4, अरे हमें तो 6 बनाना है, नहीं बना, फिर 2 की पावर 3 लेंगे तो क्या बनेगा 8। आपको मालूम है कि भाई आंसर क्या होगा यहां पे, log 6 टू द बेस 2 का मतलब 2 की मैं क्या पावर लूं कि 6 बन जाए। आपने देखा 2 की पावर 2 ली तो 4 बना, 2 की पावर 3 ली तो 8 बना, और हमें चाहिए क्या था 6, और 6 4 और 8 के बीच में कहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होता है बेस की पावर जो आर्गुमेंट बनाए, तो पावर क्या आ गई बिटवीन 2 एंड 3। मतलब एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, लेकिन ये आंसर 2 और 3 के बीच में होगा। इसे बेटे अब मैं बेस चेंज फॉर्मूला से सिखाता हूं, क्योंकि log 6 टू द बेस 2 का आपने आंसर बताया, पर आपने एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया, आपने सिर्फ यह बताया कि आंसर 2 और 3 के बीच में होगा। अब बेस चेंज फॉर्मूला करके मैं सिखाता हूं इसी क्वेश्चन को। जैसे मैंने आपको दिया था log 6 टू द बेस 2, और अगर आपने लॉग टेबल से इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो जो लॉग टेबल आपके बनाए गए हैं बेटे वो बेस 10 के लिए बनाए गए हैं, और यहां मैंने बेस क्या दिया हुआ है 2। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसका बेस ही चेंज कर दो, और बेस चेंज करना है 2 बेस से आप किस बेस में चले जाएंगे 10 में चले जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे log 6, और नीचे क्या लिखेंगे हम log 2, और बेस क्या लगा देंगे हम 10। अब ये आप बोले सर 10 ही बेस की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि लॉग टेबल में वैल्यू बेस 10 के लिए दी होती है, ठीक है जी। अब log 6 टू द बेस 10, ये वैल्यू मैं लॉग टेबल से डायरेक्ट बता रहा हूं कि log 6 टू द बेस 10 की जो वैल्यू अगर आप लॉग टेबल में देखेंगे तो 0.778 होगी, और log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू लॉग टेबल में देखेंगे तो वो 0.301 होगी,
और बेटे अगर इसे आप सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 2.58 आएगा। वहां मैंने जब डेफिनेशन से किया तो मैं आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाया, पर मैंने इतना बताया कि आंसर 2 और 3 के बीच में होगा। और लॉग टेबल्स का यूज करके मैंने बेस को चेंज करके, क्योंकि मेरे पास बेस 2 था, लॉग टेबल में बेस 2 के लिए आंसर नहीं है, बेस 10 के लिए आंसर है, तो मैंने बेस 2 को बेस 10 में चेंज किया और एग्जैक्ट आंसर आपको दे दिया कि 2.58 इसका आंसर होगा। वहां से जजमेंट हुई कि 2 और 3 के बीच में होगा और यहां से एग्जैक्ट आ गया 2 और 3 के बीच में ही, तो 2.58 होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए था कि हम बेस चेंज फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं। कई बार बेटे क्वेश्चन करती बार हमें बेस चेंज करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने सिखा दिया। अब आपकी बेटे प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 है बेटे। प्रॉपर्टी नंबर 9 में हम आपको यह बता रहे हैं कि जैसे आपके पास लॉग बी है और उसका बेस ए है, यह प्रॉपर्टी कब काम करेगी कि इस वक्त अगर आप देखें तो लॉग बी है और उसका बेस ए है, ठीक है, बेस ए है और आर्गुमेंट यहां पे बी है। कई बार आपको जरूरत पड़ जाती है क्वेश्चन करती बार, और क्या जरूरत पड़ जाती है कि भाई जो आपका जरूरत क्या पड़ गई कि जो आपका बेस है यहां पे कौन ए, अरे जो बेस है वो आर्गुमेंट बन जाए, बेस क्या बन जाए, आर्गुमेंट बन जाए, और जो आर्गुमेंट है वो बेस बन जाए। तो कई बार ऐसी जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन के वक्त कि भाई अगर बेस जो है लॉग का बेस आर्गुमेंट बन जाए और आर्गुमेंट बेस बन जाए तो क्वेश्चन आसानी से हो रहा है। तो प्रॉपर्टी सीख लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आर्गुमेंट बी को आपने इस लॉग का बेस बनाना है और बेस ए को इस लॉग का अगर आपने आर्गुमेंट बनाना है, तो यहां हम बेस चेंज फॉर्मूला की हेल्प से ये काम करेंगे। ठीक है, कैसे? अगर बेस चेंज करना है तो पहले ऊपर तो क्या लिखते हैं बोलो, ऊपर लॉग बी है तो लॉग बी लिखना है, नीचे लॉग क्या लिखना है, ए लिखना है आपने। ठीक है जी, आपने बेस क्या बनाना है बोलो, आपको इस वक्त बी आपका आर्गुमेंट है और आप इस आर्गुमेंट को बेस बनाना चाहते हो, तो आपको बेस किस में चेंज करना है, बी में। ठीक है, तो यहां भी बेस बी कर दिया, यहां भी बेस बी कर दिया। पता लगा कि नहीं? ये तो नहीं कंफ्यूजन हो रहा कि सर बेस बी क्यों कर रहे हैं? आप ही ने तो कहा है कि आर्गुमेंट बी को आप बेस बना दीजिए और बेस को आप आर्गुमेंट बना दीजिए। तो बेस चेंज फॉर्मूला से मैं आर्गुमेंट कौन है, बी, इसका क्या बनाना है, बेस, तो मैंने बेस चेंज फॉर्मूला लगा दिया टू चेंज द बेस बी। ठीक है, अब लॉग बी टू द बेस बी की वैल्यू शायद आपको आती होगी 1। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी आपको। अब चाहे डेफिनेशन से देख लो या तुम्हें पता होना चाहिए, लॉग का बेस और आर्गुमेंट अगर सेम हो तो आंसर 1 होता है। अदरवाइज डेफिनेशन से सीख लो कि बेस की मैं क्या पावर लूं कि बेस ही आ जाए, बी की मैं क्या पावर लूं कि बी ही आ जाए, तो 1। लेकिन फ्यूचर में याद रखिए लॉग का जो आर्गुमेंट है वही उसका बेस है, आंसर हमारा 1 होता है। प्रीवियस 6 प्रॉपर्टीज में मैंने कहीं डिस्कस किया होगा। और नीचे कौन है बताइए बेटे, लॉग ए है और उसका बेस क्या बन गया, बी। ठीक है, यही कहा था मैंने आपको करने के लिए कि अगर आपके पास लॉग बी है और उसका बेस ए है और आप क्या चाहते हैं कि बेस, जो बेस यहां ए है वो आर्गुमेंट बन जाए और आर्गुमेंट जो यहां बी है वो बेस बन जाए, बना लीजिए। क्या लिखिए, 1 ओवर करके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल को किसी ने मुझे कह दिया लॉग एम है और उसका बेस एन है और मैं कहूं इनको इंटरचेंज करना है, जो एम इस वक्त आर्गुमेंट है वो बेस बना दीजिए और जो बेस एन है वो आर्गुमेंट बना दीजिए, तो बताओ क्या लिखना है, 1 ओवर लॉग एन और एम लिखना है। इस तरह से लिखना है आपने। ये तो समझाने के लिए मैंने बेस चेंज फॉर्मूला से समझाया। फ्यूचर में आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि लॉग के बेस और आर्गुमेंट को अगर आपने इंटरचेंज करना है कर दीजिए, 1 ओवर लिख के आप इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये मैंने आपको रिजल्ट बताया। एक रिजल्ट यहां पे आप और देख रहे होंगे, जैसे बेटे मैंने लिखा है लॉग 1/n है और उसके बेस में ए है, लॉग 1/n है और उसके बेस में ए है, तो इसे हम यूं भी तो लिख सकते हैं, लॉग बेस तो ए है, 1/n को अगर आपका दिल करे तो आप n की पावर -1 लिख सकते हैं। और अभी मैंने प्रीवियस प्रॉपर्टी बताई थी आपको, प्रीवियस प्रॉपर्टी ये डिस्कस की थी मैंने, बेस चेंज फॉर्मूला से पहले एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी मैंने, लॉग m की पावर n हो तो n लॉग m लिख सकते हैं।
तो वही प्रॉपर्टी मैं आपको यहां लगा देता हूं। बताइए लॉग m की पावर n के हिसाब से क्या लिखा जाएगा, -1 लॉग n टू द बेस a, मतलब क्या लिखा जाएगा, माइनस लॉग n टू द बेस a। तो ऐसे हम रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी मैंने एक रिजल्ट बता दिया, सिंपल सा रिजल्ट था। अब मैं इस टाइप के और रिजल्ट बताऊंगा। तो इस तरह से बेटे हमारे 9 प्रॉपर्टीज थे। 6 प्रॉपर्टीज मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताए थे और रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग बेस चेंज फॉर्मूला मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताए हैं। अब मैं कुछ ऐसे रिजल्ट आपको बताऊंगा जो न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे हमारी कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी करने में। ठीक है जी, तो ये 9 प्रॉपर्टीज मैंने लॉग की डिस्कस की हैं। आगे बेटे अगला रिजल्ट है हमारा। अब ये रिजल्ट मैं यहां प्रूव तो नहीं करूंगा, सिर्फ समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लिखा है लॉग b है, ये b, और इसकी पावर में क्या लिख दिया मैंने, q। ठीक है, b आपका लॉग b आपका आर्गुमेंट था, आर्गुमेंट की पावर में मैंने q लिख दिया। और लॉग का बेस भी पक्का कुछ ना कुछ होगा, बेस मैंने a ले लिया और a की पावर में मैंने मान लो लिख दिया p। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में रिजल्ट आते हैं कि लॉग के आर्गुमेंट के ऊपर भी कोई पावर लगाई होगी और लॉग के बेस के ऊपर भी कोई पावर लगाई होगी। मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूं, क्या रिजल्ट आएगा, Q यहां से बाहर आ जाएगा और P यहां से बाहर आ जाएगा। मतलब आर्गुमेंट की पावर Q ऊपर बाहर आ जाएगी, बेस की पावर P नीचे बाहर आ जाएगी। तो Q अपॉन P, और जो बचा वो लिख दीजिए, क्या बचा, लॉग B बचा और इसका बेस A बचा। ये रिजल्ट बहुत बार हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, मैं एग्जांपल समझा देता हूं आपको। जैसे लॉग 243 और उसका बेस लिखा हुआ है 81। इसको तो करने के और भी कई तरीके हैं मेरे पास, मैं सिर्फ इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लॉग 243 और उसके बेस में 81 है, वैल्यू बताओ। ठीक है, एनडीए में ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, कई तरीके हैं करने के। फिलहाल मैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको सिखा रहा हूं कि लॉग 243 बेस 81 है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं। आप बेटे 243 को, 243 जो है वो 3 की पावर 5 होता है, 3 की पावर 5 जो है 243 होता है। और ऐसे ही 81 है, 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, लिख सकते हैं इस तरह से। 243 3 की पावर 5 होता है और 81 3 की पावर 4 होता है। जो ऊपर प्रॉपर्टी सिखाई उसके हिसाब से ये जो आर्गुमेंट की पावर 5 है ये ऊपर आ गई बाहर, और जो बेस की पावर कौन है, 4 है, ये नीचे आ गई 5/4। और बाकी जो बचा लिख दीजिए, क्या बचा, लॉग 3 बचा और उसके बेस में भी 3 बचा। क्या आंसर आ गया, 5/4। और ये रिजल्ट मैंने 1 लिख दिया। आप बोलेंगे सर 1 कैसे लिख दिया, लॉग 3 टू द बेस 3। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, आप डेफिनेशन से देख लीजिए 3 की मैं क्या पावर लूं कि 3 आ जाए 1, या प्रॉपर्टी से देख लीजिए कि लॉग का जो बेस होता है अगर वही आर्गुमेंट हो तो आंसर 1 होता है। तो कुल मिला के आंसर बेटे इसका क्या आ गया, 5/4 आ गया। तो एक नोट फॉर्म में मैंने आपको यह रिजल्ट सिखाया है। क्या रिजल्ट सिखाया है कि लॉग का आर्गुमेंट है, बेस है, आर्गुमेंट के ऊपर भी पावर लगी हुई है, बेस के ऊपर भी पावर लगी है। तो आर्गुमेंट की पावर बाहर ले आइए और नीचे से बेस की पावर बाहर ले आइए और फिर लॉग को आप डिफाइन कर लीजिए, लॉग की वैल्यू निकाल लीजिए, अकॉर्डिंगली जो भी वहां पे आंसर आ रहा होगा वो लिख दीजिए। अब बेटे मैं और रिजल्ट आपको बता रहा हूं, मैं यहीं पे समझा दूंगा। जैसे मैंने यहां लिखा है लॉग का बेस लिखा है मैंने 1/a और आर्गुमेंट लिखा है मैंने 1/b। डन भाई, लॉग का बेस मैंने 1/a लिया है और आर्गुमेंट मैंने 1/b लिया है। अब पहली बात आप बोलो सर कि जैसे आप ये जो हमारा आर्गुमेंट है 1/b, हमारा दिल कर रहा है ये 1/b आर्गुमेंट जो है इसको b करना है, कर दीजिए। आर्गुमेंट 1/b को आप b लिखना चाहते हैं, बेस को कोई छेड़खानी नहीं। सर लॉग का बेस 1/a है, मैंने 1/a ही रखना है, पर आर्गुमेंट 1/b है, 1/b नहीं। मुझे जरूरत पड़ गई है 1/b की बजाय इसको b लिखने की। अरे लिखिए आप, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस। देखिए यही रिजल्ट लिखा मैंने, लॉग 1/b को मैंने b लिखा है, बेस मैंने 1/a ही रखा है। आप माइनस लगाओ, ये काम कर सकते हैं। प्रूव नहीं करा रहा हूं, सिर्फ सिखा रहा हूं। ऐसे ही
दूसरी बार मैं कह रहा हूं लॉग का बेस 1/a है, आर्गुमेंट 1/b है, और आपको लगता है कि जो बेस 1/a है ये a करना है, आर्गुमेंट 1/b रखना है। पहले में मैंने आर्गुमेंट चेंज किया 1/b का b, बेस मैंने सेम रखा। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं कि अब आप बेस 1/a का a बना दीजिए, आर्गुमेंट को सेम रखिए, कर लीजिए, क्या लगा दीजिए यहां पे आप माइनस लगा दो, रिजल्ट हो जाएगा। तीसरी बार मैं कह रहा हूं log 1/b आर्गुमेंट बेस 1/a, आप बोलते मैंने दोनों ही चेंज करने हैं। सर जो आर्गुमेंट है हमारा 1/b वो भी b होना चाहिए, जो हमारा बेस है 1/a वो भी a होना चाहिए, दोनों चेंज करने हैं, कर लीजिए, लिख दीजिए जैसा चाहते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस नहीं लगेगा। क्या सिखाया मैंने कि कभी लॉग का बेस और आर्गुमेंट फ्रैक्शन में दिए हों और आप फ्रैक्शन छोड़ना चाहते हो, हटाना चाहते हो, बेस की हटानी है हटा दो माइनस लगा दो, आर्गुमेंट की हटानी है हटा दो माइनस लगा दो, सर दोनों की हटानी है हटा दो, माइनस नहीं लगाना है। तो ये मैंने आपको 3 और रिजल्ट बताए हैं जो आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगे हमारे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि जैसे इसने मान लीजिए हमें दिया था लॉग का बेस 3 था और उसका आर्गुमेंट 1/2 था, ठीक है जी, log 3 था और उसका आर्गुमेंट 1/2 था। मैं यहां वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन हमें जरूरत पड़ जाती है क्वेश्चन में कि भाई ये 1/2 ना होता, काश 2 होता, शायद आपको आंसर आता होता, 1/2 ना होता 2 होता, हाँ बनाइए। अब आपको मैंने यही पढ़ाया, अभी यही पढ़ाया मैंने कि अगर आपने बेस तो 3 रखना है और आर्गुमेंट 1/2 का 2 बनाना है, लिख दीजिए 1/2 को 2 लिख दीजिए, लेकिन यहां क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा रिजल्ट लिख रहा हूं मैं एग्जांपल, लॉग का आर्गुमेंट मैंने 2 लिया हुआ है और बेस बेटे मैंने 1/3 लिया हुआ है, ठीक है जी। लॉग का आर्गुमेंट यहां 2 है और बेस यहां 1/3 है। सर हमें चेंज करना है, क्या चेंज करना है, सर ये जो बेस 1/3 है हमें बेस को 3 देखना है, बना लीजिए बेस को 3, आप लिख दीजिए आर्गुमेंट में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बेस में चेंज कर रहे हैं, 1/3 का 3 लिखना है, लिख दीजिए 1/3 का 3, लेकिन यहां क्या लगाना पड़ेगा बेटे, माइनस लगाना पड़ेगा। यही मैंने पिछले रिजल्ट में, पिछली स्लाइड में मैं आपको यही समझा रहा था, यहां मैं न्यूमेरिकली समझा रहा हूं। तीसरी बार आ गई बेटे, लॉग है, लॉग का आर्गुमेंट मैंने 1/2 दिया है और बेस बेटे मैंने 1/3 दिया है। आपको पता है किसी एक को चेंज करना होगा, माइनस लगाना है, आपने कहा सर हमने दोनों ही चेंज करने हैं, जो बेस 1/2 है उसका 2 बनाना है और जो बेस 1/3 है उसका 3 बनाना है और जो आर्गुमेंट 1/2 है उसका 2 बनाना है, बना दीजिए, लिख दीजिए आप 1/2 का 2 लिख दीजिए और बेस 1/3 का 3 लिख दीजिए, कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यही 3 रिजल्ट मैंने आपको यहां बताए, उसके बेस्ड मैंने न्यूमेरिकली आपको ये 3 रिजल्ट यहां पे बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटे। तो इस तरह से बच्चे मैंने आपको इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया है, लॉग की प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दी हैं। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज बताए थे और लेक्चर नंबर 4 में आपको आज दे रहा हूं, इसमें मैंने रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज बताए हैं। तो लॉग में 9 प्रॉपर्टीज होते हैं, आपको इनको गो थ्रू करना है। और साथ में मैंने आपको इस लेक्चर में बेस चेंज फॉर्मूला बताया है। यू नो बेस चेंज फॉर्मूला की जरूरत हमें बहुत जगह पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में। तो इस तरह से ये मैंने आपको लेक्चर 4 का आज एंड किया है। थैंक यू वेरी मच।